ये जो ग्रैंड ऑपरेशन है, फिर हमने ये भी देखा कि दहशतगर्दों ने अपने हमलों में भी इजाफा कर दिया है। कल से हम देख रहे हैं पै दर पै जो है वो भी स्टेप अप कर रहे हैं। तो जवाबी तौर पर क्या इरादे हैं और क्या मंसूबे हैं मियां साहब? काजी साहब, मुल्क की सलामती के हवाले से 4 बड़ी खबरें हैं जो कि आज हम अपने नाजरीन के सामने रखेंगे। और इस हवाले से सबसे पहले तो ये है कि जो दहशतगर्दी के वाक़यात हुए उसकी रोकथाम के लिए नहीं बल्कि उसको जड़ से उखाड़ने के लिए फ़ैसला किया जा चुका है और फैसला कौन जो मराहल हैं वो शुरू हो चुके हैं। और इस हवाले से TTP है, BLA है, ये सबसे बड़ी दहशतगर्द तंजीमें हैं जो कि दहशतगर्दी कर रही हैं। और अफ़गान हुकूमत है जो कि इनको नहीं रोक रही है और अफ़गान हुकूमत के शहरी जो हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व हैं। ईरान की जानिब से भी दहशतगर्दी हो रही है, लेकिन अब ये फैसला किया गया है कि TTP के ख़िलाफ़ ऑपरेशन अल बदर जो है वो शुरू किया जाएगा। और जो BLA है उसके ख़िलाफ़ जो है वो फैसला कौन ऑपरेशन जो है वो भी शुरू किए जाने का इम्कान नहीं बल्कि फ़ैसला हो चुका है। और इस हवाले से ईरान ने यकीनदानी कराई है कि उनकी जानिब अगर कोई जो दहशतगर्दी के ठिकाने हैं उनको पाकिस्तान अगर ख़ुद तबाह करना चाहता है तो ख़ुद कर ले, वरना हम उसको तबाह कर देंगे। और अफ़गानिस्तान की जानिब से भी ये खबरें आ रही हैं कि वहाँ पर जो आपस में उनकी लड़ाई है और इसके अलावा जो दबाव उन पर जो है वो बड़ा है, उसमें उन्होंने भी इस इशारा दिया है कि वो भी उनको पुश करेंगे और पाकिस्तान उनको बेशक उन जो ठिकाने हैं। मियां साहब, मुझे ये बात बताएं कि क्या ईरान ने और अफगानिस्तान ने ये कहा है कि अगर उनके यहाँ जिस तरह हमारा ये मुकदमा है कि जी वहाँ पे इनके कैंप्स हैं, तो विल दे अलाउ अस टू ऑपरेट एंड डिस्ट्रॉय देम ओवर देयर लैंड, ऑन देयर लैंड? देखिए काजी साहब, वहाँ पर अफगानिस्तान के अंदर से जो दहशतगर्दी पाकिस्तान में होती है, वहाँ से अफगान शहरी जो हैं वो निकले हैं, जो हलाक हुए हैं अफगान शहरी थे। उनके सामने सबूत भी रखे गए हैं और उन पर दबाव भी इस वक्त जो है वो काफ़ी है, क्योंकि आपस में उनकी बड़ी लड़ाई है। और इस हवाले से उन्होंने अब मजबूरन जो है वो ये हामी बरी है और इस चीज़ का इशारा दिया है कि वो इनकी पुष्टपनाही नहीं करेंगे। और इस हवाले से पाकिस्तान जो है वो इन पर एडवांस कर सकता है अगर करे तो। और ईरान की जानिब से बाकायदा तौर पर ये यकीनदानी कराई गई है कि उनकी सरजमीन किसी भी किस्म की दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी और वहाँ पर उनके जो ठिकाने BLA के हैं वो उनको खुद या पाकिस्तानी एजेंसीज या पाकिस्तानी फोर्सेस तबाह कर सकती हैं। क्योंकि जो दहशतगर्दी के वाक़यात पै दर पै हुए और जिस तरह की बेरहमाना उन्हें बुज़दलाना और बेरहमाना कार्रवाइयाँ की, उस पर जो है वो दुनिया चीख उठी है। और वहाँ पर जो ईरान है ख़ास तौर पर हमारा बरादर मुल्क भी है और पड़ोसी मुल्क भी है, उस तरफ से मुकम्मल तौर पर यकीनदानी कराई गई है कि वो पाकिस्तान के साथ है। और इस हवाले से इंडियन इन्वॉल्वमेंट जो है वो भी सामने लाई जाएगी, बेनकाब की जाएगी और इंटरनेशनल लेवल पर इस चीज़ को उठाया जाएगा कि इंडिया जो इन्वॉल्व है और उनके सफारत खाने जो हैं वो सफारत खाने नहीं है बल्कि ट्रेनिंग सेंटर हैं। और इस हवाले से ये भी फैसला किया गया है कि बलूचिस्तान के अंदर जो है वो सफाई की बड़ी ज़रूरत है इंतज़ामिया के अंदर और ख़ास तौर पे जो ब्यूरोक्रेसी है उनके अंदर और जो सरकारी मशीनरी है उनके अंदर बड़ी तब्दीलियां जो हैं होने वाली हैं। और वहाँ पर जो मशकूक एलिमेंट्स हैं उनको भी आइडेंटिफाई कर लिया गया है और जो मशकूक वहाँ पर अनासर हैं बाकी दीगर बलूचिस्तान के अंदर उनको भी आइडेंटिफाई कर लिया गया है कि वहाँ पर उनके होस्ट कौन है। और इस हवाले से तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल हैं। कल इसकी बुक जी मियाँ साहब देखें ना, एक और बड़ा मसला है। अगर इंडिया में दहशतगर्दी जो है वो तो मोदी तो दहशतगर्दी पे खेलता है। सपोज अगर वहाँ दहशतगर्दी ख़त्म की जाए, सवेरे उसकी गवर्नमेंट चली जाए, लेकिन ये जाहिर है इसलिए वो एंटी पाकिस्तान बयानियाँ बेचता है, एक हवा पैदा करता है। हम तो पुरअमन हैं और हम तो कोई ऐसी कम से कम रियासती लेवल पे तो हम खुद विक्टिम हैं। लेकिन एक सवाल तो ये है ना कि जो ईरान की गवर्नमेंट है वो जो है अमेरिका और इजराइल का हवा बेचती है वहाँ पे, और वो जो है अपना इंडिया वाले जो है वो पाकिस्तान का हुआ बेचते हैं। ये पाकिस्तान ने ये कर दिया पाकिस्तान, हालांकि हकीकतन पाकिस्तान जितना बड़ा विक्टिम बना है और ख़ुद अपनी हमाकतों की वजह से बने हैं। हमें ये भी मानना चाहिए कि जो हमने खुद जो है छेड़ लिया इस अफसाने को, तो आप उस अफसाने की हम कीमत भी दे रहे हैं। तो एक तो ये मामला है, तो आई डोंट थिंक कि ये ज़रा ईजी होगा। मगर मैं एक पहलू की तरफ और भी आता हूँ। वो पहलू ये है कि जहां इनको हमें आईनी हाथों से इनको निमटना है, हमें आईनी हाथों से, नो टू ओपिनियंस अबाउट दैट, उसी तरीके से अपनी आबादियों को अपनी इशराफिया के इस्तेसाल से भी बचाना है, माल तोड़ प्रोग्राम से भी बचाना है। क्योंकि बेसिकली ये जो एक सेटअप है ये आपको रेडी और ब्रीडिंग ग्राउंड देता है, जिसको हमें इक्वली जिस तरह से ISPR के जो है DG उन्होंने कहा था
कि यहाँ से हमें ये 2 नंबर जो माल बनाने के तरीके हैं जो हमारी शराफिया के अंदर जो है सराहियत कर गए हैं, उनको हम ख़त्म नहीं करते, आबादियों को उनकी हकूक नहीं देते, तो एक वजह यह भी तो है। तो मुझे लगता है कि एक वक्त में 2 ऑपरेशन करने पड़ेंगे मियाँ साहब। एक हमें अंदर ऑपरेशन करना पड़ेगा जो हमारा माल खा के लोगों को महरूम रखते हैं, एहसास महरूमी पैदा करते हैं, और एक वो जो उस एहसास महरूमी का फ़ायदा उठाकर जो है वतन अजीज़ को निशाना बनाते हैं। मियाँ साहब देखें काजी साहब, अब जो आपने बात की है बिल्कुल ठीक है। असल में काजी साहब जो एलिमेंट्स हैं ना, जो आपने बात की जिसमें वो अनासर, ऐसे अनासर जो अवाम के हकूक़ गस्ब करते हैं, उनको भी इस दफ़ा जो है वो आइडेंटिफाई कर लिया गया है। असल में इस दफ़ा जो है ग्रैंड ऑपरेशन इसको इसलिए कहा जाता है कि ये मल्टीपल ऑपरेशन होगा। इसमें कई तरह के पहलू जो हैं वो सामने रखे जाएंगे। एक बारी जो है वो फौजी ऑपरेशन भी किया जाएगा और दूसरा इंतज़ामी ऑपरेशन भी किया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जो करप्शन का एलिमेंट है उसको भी ख़त्म किया जाएगा और जो वहाँ पर जो स्मगलिंग का एलिमेंट है उनको भी ख़त्म किया जाएगा और हर किस्म के जो वसाइल हैं वो बरूए कार लाए जाएंगे। नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल तौर पर अमल करने का फैसला किया गया है और इस हवाले से सबसे बड़ा फोरम जो पार्लिमान है उसको कल इत्माद में लिया जाएगा और पार्लिमान की सिक्योरिटी कमेटी जो है उसकी ब्रीफिंग कल 11 बजे होगी। कौमी असम्बली के स्पीकर रियाज सादिक की सरबराही में वहां पर इजलास होगा और वहां पर मुसल्लह अफवाज के तीनों सरबराह जो हैं वो वहां पर। मैं तो बहुत ही ऑप्टिमिस्ट हूँ, मगर मैं यहाँ एक तफन्नुन तबा के लिए एक आपको बात सुना के आगे बढ़ता हूँ। मैंने एक इंटरव्यू BBC पे देखा, एक बहुत बड़ी जो माफिया लॉर्ड थी उसका एक फ़िक्रे का इंटरव्यू BBC पे चला था, बहुत पुरानी बात है। तो उसने कहा कि ये ड्रग का मैनेज हम कैसे ख़त्म करेंगे। तो उसने कहा इसको ख़त्म करने के लिए पहले तो आपको DEA, ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी जो अमेरिका की है, शायद उसको ख़त्म करना पड़े। फिर वो कहने लगी शायद हुकूमत को भी ख़त्म करना पड़ जाए। बहरहाल ये तो फ़िक्र जुमला मोतरज़ा है, आगे बढ़ते हैं। ये जो क्या खबर आ रही है कि भारत तो के पास तो और कोई काम ही नहीं है, 80 करोड़ लोगों को वो रोज़ाना खैरात ना दे तो वहाँ एक यानी एक ऊधम बर्पा हो जाए। वो जो आधार कार्ड देते हैं, 80 लोगों को खैरात देती है 5वीं बड़ी ताकत, $5 ट्रिलियन की इकॉनमी। वहाँ हालत ये है कि यानी ऊधम मचाया हुआ है वहाँ पे अदानियों ने और अंबानियों ने, और कोई पता नहीं कितने लोग तो इंडिया के यानी UK में बैठे हुए हैं और उनका एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी भी है जो यहाँ से माल उठा के ले गए, मगर जाहिर है उनकी पुश्त पे हाथ है मौजूद क्या सॉरी माफ़ी चाहता हूँ मोदी साहब का, और वो इसलिए वो वापस नहीं आ सकते। मगर वो उनकी एजेंसियों को कोई और काम है कि वो अपने फंड किसी बेहतर तरीके के लिए इस्तेमाल करें बजाय हमारे खिलाफ साजिशें करें। मियाँ साहब काजी साहब देखें, जो मोदी है और भारतीय सरकार जो है ये अमन की दुश्मन भी है, सलामती की दुश्मन भी है और ये सरकार जो है ये अपनी खुद दुश्मन है। और ये सबसे बड़ा दुश्मन जो है ये CPEC की दुश्मन है, क्योंकि CPEC किसी को जो है ना भा नहीं रहा, उनकी आंखों में खटक रहा है। पाकिस्तान में CPEC 2 शुरू होने जा रहा है और इस हवाले से भारत नहीं बाकी दीगर जो है जो ममालिक हैं जिसमें यूरोप भी है, यूरोपियन ममालिक भी हैं और इजराइल है, ख़ास तौर पे उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो बिल्कुल महाजराई की हुई है और इस हवाले से गढ़ जो है साजिश का वो भारत है। और नई दिल्ली में ये खबर ये है कि वहाँ पर 20 जो ममालिक हैं उनकी एजेंसीज़ के जो सरबराहान हैं या नंबर 2s हैं वहाँ पर मौजूद हैं और मुकम्मल तौर पर यह मंसूबा बनाया जा रहा है कि CPEC 2 को किस तरह नाकाम करना है। और इस हवाले से भारत जो है वो उससे पहले ही अरबों डॉलर की फंडिंग जो है वो करता है और बलूचिस्तान के अंदर जो भारतीय फंडिंग है वो सामने नज़र आ रही है और इस हवाले से जो वहाँ पर साजिश पक रही है उसका पाकिस्तान को इसका इदराक है और पाकिस्तान ने मुकम्मल तौर पर उसका तोड़ भी कर लिया है और चाइना ने भी इसका तोड़ कर लिया, क्योंकि पाकिस्तान और चीन ने यह फैसला कर लिया है कि अब CPEC 2 जो है वो ना सिर्फ बन के रहेगा बल्कि ग्वादर एयरपोर्ट और ग्वादर सी पोर्ट दोनों जो प्रोजेक्ट हैं वो मुकम्मल ऑपरेशनल किए जाएंगे और वहां से तिजारत बाकायदा तौर पर शुरू की जाएगी। और ये जो मियाँ साहब, क्योंकि मुझे ब्रेक पर जाना है, मगर ऑन द रिस्क ऑफ बीइंग रिपेटिटिव और ऑन द रिस्क ऑफ रिपीटिंग समथिंग, ओनली रीड फ्यू लाइंस जो बड़ी क्लासिक फिलाप थी फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर। उसमें लिखा था कि किसी बड़ी तहजीब को बाहर से किसी ने तबाह नहीं किया, वो अंदर से खुद तबाह हुई। तो हमें चाहिए कि हम अंदर से अपने आप को ताकतवर करें, बाहर वाले अपनी मौत आप मर जाएंगे।